हेलो दोस्तों, दीपित स्प्रेड्स नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सबको एक बार नमस्कार। आज हम लोग गणित मैथ की सीरीज शुरू करेंगे। आज से मैथ का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। मैथ की बेसिक समझ के साथ हर लेसन की शुरुआत की जाएगी और उसे बेसिक टू कंपटीशन लेवल तक ले जाया जाएगा हर चैप्टर को। तो आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ की क्लास देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास देखेंगे। तो आइए आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की बेसिक जानकारी लेते हैं। ये बेसिक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी चीज की जो जड़ होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो अगर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की बेसिक समझ आपको बढ़िया है तो आप आगे, अगर नींव बढ़िया है तो आप आगे महल बना लेंगे आराम से। तो नींव उस पे ईंट रखते जाएंगे, वो आपका मकान पूरा बन के तैयार हो जाएगा अगर उसकी नींव मजबूत है तो उसी तरह से अगर एलसीएम की जो और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की अगर बेसिक जानकारी बढ़िया हो जाएगी तो आपको वो लेसन समझने और पढ़ने में आसान हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक वर्तक। ये दो चीजें हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम को एलसीएम कहा जाता है, एलसीएम, और इसको बोलते हैं एचसीएफ, एचसीएफ। इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एलसीएम का फुल फॉर्म होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होगा वह होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले अब देख रहे हैं कि इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, इसमें हम सबसे पहले हम मल्टीपल के बारे में जानेंगे। मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त कहा जाता है। हिंदी में इसको अपवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्त, अपवर्त कहा जाता है। अब फैक्टर को अपवर्तक कहा जाता है, अपवर्तक।
तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक को समझने के लिए, इसकी बेसिक समझ बनाने के लिए सबसे पहले हम अपवर्त को जानते हैं। अपवर्त क्या है? तो पहली जो हेडिंग हम लोग इसमें डाल के समझेंगे, अपवर्त। अपवर्त क्या है? अपवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं? मल्टीपल। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या के पहाड़े में आती हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या के पहाड़े में आती हैं। किसी भी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो उस दी गई संख्या के पहाड़े में आती हैं। पहाड़े में आती हैं। ये मल्टीपल की परिभाषा। किसी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो उस दी गई संख्या के पहाड़े में आती हैं। जैसे हम लोग कहें, जैसे अगर हम लोग जैसे कहें कि छह के अपवर्त क्या होंगे? तो 6 के अपवर्त वे संख्याएं होंगी जो इसके पहाड़े में आती है। जैसे 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पति 25, 6 के 36, 6 सती 42, 6 48, ऐसे करते 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 ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक चला जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जहां तक चले जाए पहाड़ बनाते हुए। तो 6 के अपवर्त क्या होंगे? 6 के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी, जैसे 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 35, 6 छक 36, 6 सती 42, 6 48, 6 सती 42, 6 48, ये 42, 6 सती 42, 6 48, ऐसे आगे तक। तो ये जो संख्याएं हैं ये सब क्या है? ये 6 के अपवर्त हैं, 6 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल है। इसी तरह से अगर हम कह देते हैं, 8 के अपवर्त निकालना होगा तो क्या होगा? 8 के अपवर्त अगर निकालना है तो क्या कहेंगे? 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। 8 के अपवर्त का मतलब 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। 9 का अपवर्त मतलब 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। 10 का अपवर्त मतलब 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। 12 का अपवर्त मतलब 12 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। इसी तरह से ये अपवर्त हम लोग लिख लेंगे। जैसे 8 का लिखना है तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 8 पच्चीस 40, 8 छक 48, 8 अठे 64, 8 नौ 72, ऐसे करके डैश 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 बहुत आगे तक चला जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह से 8 का अपवर्त हो गया। इसी तरह किसी भी संख्या का आप लिख लेंगे, उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, ठीक ना। तो ये अपवर्त होते हैं। ये क्या होते हैं? अपवर्त होते हैं। अब अपवर्त हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन, जैसे ये मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल था। अब इसमें कॉमन मल्टीपल खोजेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन मल्टीपल जो है वो, जैसे जो दोनों में है, जैसे हम कहें यहाँ देखिए 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, तो ये कॉमन मल्टीपल है। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह से और संख्या ढूंढिए। जैसे देखिए 48 यहाँ है और 48 यहाँ है।
इसी तरह से आगे आगे भी मिलेगा, जैसे यहाँ 72 आगे चल के मिलेगा, इसमें 72 होगा और यहाँ भी 72 है, ऐसे मिलता जाएगा आगे चल के। जैसे 12 6 12 6 72 यानी 6 का 12 से 12 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 72 72 72 ये हो जाएगा आपस में कॉमन। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये जो कॉमन है ये सब, ये क्या है, ये सब समापवर्त है। क्या है, समापवर्त। समापवर्त क्या हो जाएगा, समापवर्त। समापवर्त का मतलब समधन अपवर्त, मतलब समान अपवर्त, ठीक है। समधन अपवर्त यानी सम माने समान, अपवर्त माने अपवर्त। जो अपवर्त समान है उन्हें समापवर्त कहेंगे। तो समापवर्त समझ गए क्या है, समापवर्त। इसको बोलेंगे कॉमन, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जो मल्टीपल कॉमन है उन्हें समापवर्त कहेंगे, उन्हें कॉमन मल्टीपल या समापवर्त कहेंगे। कह देंगे जो अपवर्त दोनों में है, जो अपवर्त दोनों में है उन्हें समापवर्त कहेंगे। जो अपवर्त दोनों में है उन्हें क्या कहेंगे, समापवर्त। जो अपवर्त दोनों में है अर्थात उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन, कॉमन है उन्हें समापवर्त, उन्हें समापवर्त कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें समापवर्त कहते हैं। तो कह देंगे जो अपवर्त दोनों में है, जो अपवर्त दोनों में है वो क्या हो जाएंगे, समापवर्त। यानी जो अपवर्त उभयनिष्ठ है, दोनों का मतलब यहाँ पे दोनों है ना, यहाँ पे दोनों के लिए कह दिया। जो अपवर्त दोनों में है अर्थात जो उभयनिष्ठ है, अर्थात जो क्या है, उभयनिष्ठ या कॉमन है उन्हें समापवर्त कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, समापवर्त कहेंगे। तो समापवर्त समझ में आ गया। अब समापवर्त में, अब इसमें देखा जाए 6 और 8 के समापवर्त, 6 व 8 के समापवर्त, समापवर्त 6 और 8 के समापवर्त क्या हो जाएंगे, 24 48 72, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब जो समापवर्त देख रहे हैं कि यहाँ पे 24 48 72, अब इसमें जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसे लघुत्तम कहेंगे। यानी वो सबसे छोटा मतलब लघुत्तम, जो सबसे लघुत्तम है, लघुत्तम क्या, समापवर्त, सबसे छोटा समापवर्त या सबसे लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे लघुत्तम समापवर्त क्या जाएगा, लघुत्तम समापवर्त 24 है, यहाँ सबसे छोटा है और क्या है, समापवर्त। तो इसीलिए इस 24 को क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अब समापवर्तकों में जो समापवर्त सबसे छोटा होता है वह लघुत्तम समापवर्त होता है। लघुत्तम समापवर्त कह देंगे समापवर्तों में, समापवर्तों में जो अपवर्त जो समापवर्त सबसे छोटा होता है
या सबसे लघु होता है या लघु लघु होता है, सबसे छोटा होता है उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं उसे क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो जो अपवर्त सबसे छोटा, जो समापवर्त सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 24। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से लघुत्तम समापवर्त बनता है उसकी हम लोग समझ विकसित कर लिए हैं कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले हम अपवर्त को जानते हैं। अपवर्त क्या होता है? किसी संख्या की पहाड़ियों में आने वाली संख्याएं अपवर्त कहलाती हैं उसकी। उसके बाद समापवर्त देखेंगे, कर देंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तों में जो अपवर्त समान होते हैं उन्हें समापवर्त कहते हैं। अर्थात जो अपवर्त उभयनिष्ठ या कॉमन होते हैं उन्हें समापवर्त कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? समापवर्त कहते हैं। अब समापवर्तों में जो समापवर्त 2, 4, 1 से ज्यादा ही मिलेगा, 2, 4, 5, 6, 10, 20 बहुत सारे होंगे। उसमें से जो सबसे पहला वाला है अर्थात जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो पहला वाला होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या है? 24 है, अर्थात ये सबसे लघुत्तम है। ये सबसे लघुत्तम 24 ही सबसे लघुत्तम है। क्या लघुत्तम है? समापवर्त। सबसे लघुत्तम समापवर्त क्या है? 24। इस तरह से लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा भी समझ लिए। समापवर्तों में जो समापवर्त सबसे छोटा होता है उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये लघुत्तम समापवर्त के विषय में देख चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है लघुत्तम समापवर्त के बारे में जान चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो अब आप लोग मुझे लगता है समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट लघुत्तम समापवर्त का समझ गए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा लघुत्तम समापवर्त क्या होता है तो कह दें, आप कहेंगे किसी संख्या के अपवर्तकों में जो अपवर्तक समान होते हैं उन्हें समापवर्तक कहते हैं, और जो समापवर्तक सबसे छोटा होता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। बस ये इतना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्त समझ गए। आइए अब इस थोड़ा से कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद महत्तम समापवर्तक के बारे में समझेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ जाएगा तभी आप आगे चलेंगे, तो आपके पैर डगमगाएंगे नहीं, मजबूती से आप चलते रहेंगे। ये लेसन हर एग्जाम का विषय है, कोई भी एग्जाम है ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हर जगह जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। आइए जैसे अगर मैं कह देता हूं आज से कि जैसे अगर कह देते हैं 9 और
12, 9 और 12 इनके अपवर्त बताइए, फिर समापवर्त बताइए, फिर लघुत्तम समापवर्त बताइए। तो सब आप क्या करेंगे, अब 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। सबसे पहले 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। ऐसे करते हुए आगे डैश 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 बहुत आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 12 पढ़ेंगे। फिर तो 12 के अपवर्त निकाल लेंगे। 12 का अपवर्त हमें पता चल जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84। ऐसे डैश करते 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 आगे तक चले जाएंगे। अब इसी तरह से चलिए 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ रहे थे। 9 छक्का 54, 9 सते 63, 9 अठे 72। ऐसे आगे ले चलिए। अब इस तरह से हम लोग, अब ये क्या है, ये अपवर्त है। ये क्या है, ये 9 के अपवर्त है। ये 9 के क्या है, 9 के अपवर्त। ये 9 के अपवर्त हो गए। 9 और 12 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो 9 के अपवर्त हो गए। उसी तरह ये किसके हैं, ये 12 के अपवर्त हो गए। अपवर्त, ये 12 के अपवर्त हो गए। अब 9 और 12 के अपवर्त हम ढूंढ लिए। अब हम क्या ढूंढेंगे, 9 और 12 के समापवर्त। समापवर्त मतलब जो समान है, जो कॉमन है अपवर्त उन्हें समापवर्त कहेंगे। जैसे देखते हैं, देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये 36। देखिए ये 36 मिला और यहाँ भी 36 है। यहाँ देखिए यहाँ 72 है। इसी तरह यहाँ आगे इसी तरह और भी मिलते जाएंगे। ठीक है, आगे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, दोनों में मैच होता चलता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 पा गए, क्या 36 और 72, और डैश करके आगे होंगे बहुत सारे। ये समापवर्त हो गया। अब इसी में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है, 36 है। 72 से छोटा नहीं, सबसे पहला भी है, सबसे छोटा भी है। इसीलिए ये लघुत्तम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। तो 9 और 12 के का 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, कह देंगे बराबर हो जाएगा 36। यही तो आपका ये आंसर हो गया, यानी लघुत्तम ये निकल गया। 9 और 12 का अगर कोई आपसे पूछेगा लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो कह देंगे वह संख्या 36 होगी। वह संख्या क्या होगी, 36 हो जाएगी। अब यहां से हम लोगों की एक परिभाषा जनरेट होती है लघुत्तम समापवर्त की। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या हो रही है, जो ऐसी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। क्या देंगे, लघुत्तम समापवर्त की एक प्यारी सी परिभाषा यहाँ पे हम लोगों को जनरेट होती है, मिलती है। वो कौन सी परिभाषा है, अगर लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा अगर देखा जाए, एक प्यारी सी परिभाषा दूसरे रूप में, तो हम देख रहे हैं कि एक सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। दी गई संख्या क्या है, 9 और 12, इनसे जो कट जाए, यानी इनसे वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, अर्थात इनसे भाग लग जाए पूरा पूरा, शेष न बचे, ऐसी संख्या को लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। कह देंगे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं
संख्याओं से पूरी पूरी विभाज्य, विभाज्य का मतलब कट जाए, विभाज्य या विभाजित लीजिए, पूरी पूरी विभाजित वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। दी गई संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो समझ में आ गया? ये परिभाषा, ये बहुत प्यारी सी परिभाषा है। कहते हैं वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो लघुत्तम समापवर्त की छोटी सी परिभाषा, अब देख रहे हैं कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है। जैसे 72 भी कटेगा, 72 के आगे 144 है, ऐसे करते करते कटेंगे सब आगे, ठीक ना, ऐसे कट जाएंगे। तो वह कटने वाली संख्याएं ढेर सारी हैं, लेकिन सबसे छोटी, हमको सबसे छोटी चाहिए, तो सबसे छोटी क्या है? 36 है। तो कह देंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, अब इन दोनों संख्याओं से कट जा रही है 36, ये और सबसे छोटी भी है और कट भी जा रही है, इसीलिए यह लघुत्तम समापवर्त होगी, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, वो कैसे निकाला जा सकता है, अपवर्त की सहायता से उसे कैसे निकाला जा सकता है। ये अपवर्त, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लघुत्तम समापवर्त निकालने की और विधियां जैसे गुणनखंड विधि, भाग विधि, और ये अपवर्त विधि है, समझ लीजिए, अपवर्त के माध्यम से निकाला जा रहा है। ये बेसिक जानकारी है, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। और हम समझ गए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे अगर आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। जैसे अगर मैं कह देता हूं 12 और 18 का आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, इसका निकालना है 12 और 18, इस 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम 12 के अपवर्त लिखेंगे, 18 के लिखेंगे, ठीक है। तब धीरे धीरे समापवर्त ढूंढेंगे, फिर लघुत्तम समापवर्त। लेकिन अगर ये परिभाषा है आपको पता, ये वाली, तो इस परिभाषा के माध्यम से तुरंत बिना कुछ किए आप लगा सकते हैं। वह अब हमको क्या करना, वह छोटी छोटी संख्या ढूंढना है जो दोनों संख्याओं से कट जाए। और देखो वो संख्या ढूंढने में थोड़ा आसानी हमको मिल सकती है। अगर हम जो बड़ी वाली संख्या अगर इसके पहाड़ा में ढूंढे तो आसानी से मिल जाएगी, तो बड़ा वो संख्या आसानी से मिल जाएगी। यदि बड़े वाले संख्या के पहाड़े को पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि क्या 12 से कट रहा है। जो 18 का पहाड़ा होगा तो 18 से कटेगा ही। अब लेकिन हम देखेंगे क्या 12 से कौन कट रहा है, बस वही हो जाएगा। तो देखो 18 कम 18 नहीं कटेगा 12 से। 18 गुना 36 होता है, 36 कट जाएगा 12 से, 36 कट जाएगा 12। बस यही क्या है, 36 क्या है, लघुत्तम समापवर्त है। क्यों? क्योंकि 36 ही वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कट जा रही है। अब परिभाषा ये है ना, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो बस यही, इसी परिभाषा के आधार पे हम लोग ढूंढ ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है तो 12 के पहाड़ा में संख्याएं सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे जो 12 से भी कट जाए। अरे 18 के पहाड़ा में सबसे छोटी संख्या ढूंढे जो 12 से भी कट जाए। तो 18 कम 18 नहीं कटेगा, 18 गुना 36,
18 दूना 36, 36 12 से कट जाएगा, 12 यानी 36। इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्त वह 36 हो जाएगा। इस तरह समझ में आ रहा है। अगर संख्याएं छोटी हैं, मीडियम स्तर की हैं, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। जैसे जब बड़ी संख्याएं हो जाएंगी तो भाग विधि या गुणनखंड विधि से फिर लगाना पड़ता है। तो अगर छोटी संख्याएं हैं, मीडियम स्तर पे, जिनका पहाड़ा हम जानते हैं, तो हम आराम से लगा सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहते 10 और 15 का एलसीएम बताओ, 10 और 15 का एलसीएम बताओ, तो तुरंत 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 कम 15, 15 दूना 30। 15 10 से नहीं कटता, लेकिन 30 कटता है, इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आया समझ में? एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी जिसका चाहते हैं हम निकाल सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कर लेते हैं, चलिए अब इसी तरह हम किसी भी संख्या का ले लेते हैं। जैसे अगर हम कर लें 7 और कर लेते हैं 28 नहीं 14 ले लेते हैं। चलिए 7 और 14 का अगर कोई अगर कह देता है कैसे निकालेंगे, तो तुरंत कह देंगे भैया ये तो आसान है, ये तो 14 ही होगा। क्योंकि 14 एकम 14, 7 दूना 14, ऐसे। तो देखिए संख्याएं जब छोटी रह रही हैं तो आराम से निकल जाएगा, एलसीएम आराम से ढूंढ लेंगे। जब संख्याएं थोड़ा बड़ी हो जाएंगी तो तब विधियां जो आती हैं उनके आधार पे लगाया जा सकता है, जैसे गुणनखंड विधि और भाग। तो जब तक संख्याएं छोटी हैं, छोटे स्तर की संख्याएं हैं, जैसे अगर आपसे कह लिया जाए 10, 15 और 20 का एलसीएम बताइए, तो 10 और 15, 20 का एलसीएम बताना है तो तुरंत बता लेंगे। सबसे बड़ी वाली जो संख्या है उसके पहाड़े में ढूंढ लेंगे। देखिए 20 से कम 20, 20 गुना 40, 20 यानी 60। 60 हुआ छोटी छोटी संख्या जो 15 से भी कटती है, 10 से कटती है। 10 छक्का 60, 15 चौको 60। क्या होगा इन सबका एलसीएम, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। क्यों, बड़ी वाली संख्या में ढूंढ लेते हैं, बड़ी वाली संख्या के पहाड़े में ढूंढ लेते हैं कि बड़ी वाली संख्या का वो कौन सा पहाड़े माने वाली वह कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कटती है।